नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टडी में। आज हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण आंदोलन एवं घटनाएं। इससे पहले दोस्तों हमने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित संस्थाएं एवं संगठन के बारे में बताया है। अगर आप लोगों ने हमारे प्रीवियस वीडियो को नहीं देखा है तो आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाके उसे देख सकते हैं। आइए दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं। सर्वप्रथम दिया है दोस्तों आंदोलन एवं घटनाएं, उसके वर्ष तथा संबंधित विषय एवं व्यक्ति, यानी उस आंदोलन से कौन संबंधित विषय है या उस घटना से संबंधित व्यक्ति कौन है। सर्वप्रथम दिया दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में ए.ओ. ह्यूम ने बम्बई में की थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में ए.ओ. ह्यूम ने बम्बई में की थी दोस्तों। नेक्स्ट है बंग भंग आंदोलन, जो कि स्वदेशी आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। ये 1905 में बंगाल के विभाजन के विरुद्ध हुआ था। नेक्स्ट है दोस्तों मुस्लिम लीग की स्थापना। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में आगा खां एवं सलीम उल्लाह खां द्वारा ढाका में किया गया था। तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में आगा खां एवं सलीम उल्लाह खां के द्वारा ढाका में की गई थी। नेक्स्ट है दोस्तों कांग्रेस का विभाजन। कांग्रेस का विभाजन 1907 में नरम एवं गरम दल में विभाजित हुआ था, जिसे सूरत फूट के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। नेक्स्ट है होम रूल आंदोलन। होम रूल आंदोलन 1916 में तिलक एवं एनी बेसेंट के द्वारा किया गया था। होम रूल आंदोलन 1916 में तिलक एवं एनी बेसेंट के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है लखनऊ पैक्ट। लखनऊ पैक्ट दिसंबर 1916 में कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ था। तो लखनऊ पैक्ट के तहत दिसंबर 1916 में कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ था। नेक्स्ट है दोस्तों मोंटेग्यू घोषणा। मोंटेग्यू घोषणा 20 अगस्त 1917 को हुई थी। तो मोंटेग्यू घोषणा कब हुई थी दोस्तों? तो ये 20 अगस्त 1917 को हुई थी। भारत मंत्री लॉर्ड मोंटेग्यू की घोषणा थी ये। नेक्स्ट है रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट 19 मार्च 1919 को लाया गया था। रॉलेट एक्ट दोस्तों 19 मार्च 1919 को लाया गया था। काला काला कानून, जिसके अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को संदेह के आधार गिरफ्तार किया जा सकता था। नेक्स्ट है जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को जनरल डायर अमृतसर में हुआ था। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड दोस्तों 13 अप्रैल 1919 में जनरल डायर के द्वारा किया गया था। और ये कहाँ हुआ था? तो ये अमृतसर में किया गया था। नेक्स्ट है खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन 1919 में शौकत अली और मोहम्मद अली दोनों भाइयों के द्वारा किया गया था। खिलाफत आंदोलन 1919 में। नेक्स्ट है हंटर कमेटी की रिपोर्ट प्रकाशित। तो हंटर कमेटी की रिपोर्ट प्रकाशित कब हुई थी? तो ये 28 मई 1920 ईस्वी को। तो हंटर कमेटी की रिपोर्ट कब आई थी दोस्तों? तो ये 28 मई 1920 ईस्वी को आई थी। जलियांवाला बाग से संबंधित है। तो ये जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था दोस्तों, इसी के उत्तर में हंटर कमेटी की गठन की गई थी। और हंटर कमेटी ने अपनी रिपोर्ट 28 मई 1920 को दिया था, जो कि जलियांवाला बाग हत्याकांड से संबंधित है। नेक्स्ट है दोस्तों कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन। कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन कब हुआ था? तो ये दिसंबर 1920 में हुआ था। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव इसमें पारित किया गया था। तो असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव किस अधिवेशन में पारित किया गया था दोस्तों? तो ये कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन में दिसंबर 1920 में किया गया था। नेक्स्ट दिया है दोस्तों वही आंदोलन एवं घटनाएं, वर्ष और संबंधित विषय एवं व्यक्ति। नेक्स्ट है असहयोग आंदोलन का आरंभ। असहयोग आंदोलन का आरंभ 1 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। असहयोग आंदोलन का आरंभ 1 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है दोस्तों चौरी चौरा कांड। चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिले उत्तर प्रदेश की इस घटना के बाद असहयोग आंदोलन स्थगित किया गया। तो चौरी चौरा कांड कब हुआ था दोस्तों? तो ये 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिले, जो कि उत्तर प्रदेश में है, कि इस घटना के बाद असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया गया था। नेक्स्ट है दोस्तों स्वराज पार्टी की स्थापना। स्वराज पार्टी की स्थापना 1 जनवरी 1923 को मोतीलाल नेहरू एवं चित्तरंजन दास के द्वारा किया गया। नेक्स्ट है हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, यानी HRS दोस्तों। HRS की स्थापना कब हुई थी? तो अक्टूबर 1924 में सचिंद्र सान्याल के द्वारा। तो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन यानी HRS की स्थापना अक्टूबर 1924 में सचिंद्र सान्याल के द्वारा किया गया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साइमन कमीशन की नियुक्ति। तो साइमन कमीशन की नियुक्ति 8 नवंबर 1927 को
जॉन साइमन की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय आयोग का गठन किया गया। तो साइमन कमीशन की नियुक्ति कब की गई दोस्तों? तो ये 8 नवंबर 1927 को जॉन साइमन की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय आयोग का गठन किया गया था दोस्तों। नेक्स्ट है साइमन कमीशन का भारत आगमन। साइमन कमीशन का भारत आगमन कब हुआ था? तो ये 3 फरवरी 1928 को हुआ था दोस्तों। तो अगर साइमन कमीशन की नियुक्ति पूछा जाए तो ये 8 नवंबर 1927 को, और अगर साइमन कमीशन का भारत में आगमन पूछा जाए तो ये 3 फरवरी 1928 को दोस्तों। भारत में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में विरोध एवं उन पर लाठी प्रहार किया गया था इस समय। नेक्स्ट है नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट अगस्त 1928 में आई थी। नेहरू रिपोर्ट कब आई थी दोस्तों? तो ये अगस्त 1928 में आई थी। पंडित मोतीलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों बारदौली सत्याग्रह। बारदौली सत्याग्रह भी अक्टूबर 1928 में हुआ था। तो बारदौली सत्याग्रह कब हुआ था दोस्तों? तो ये अक्टूबर 1928 में हुआ था। गुजरात के किसानों का लगान वृद्धि के विरोध में सरदार वल्लभ भाई के नेतृत्व में आंदोलन शुरू हुआ था। तो बारदौली सत्याग्रह कब हुआ था दोस्तों? तो ये अक्टूबर 1928 में गुजरात के किसानों का लगान वृद्धि के विरोध में सरदार वल्लभ भाई के नेतृत्व में आंदोलन किया गया था। नेक्स्ट को दोस्तों लाहौर षड्यंत्र केस। लाहौर षड्यंत्र केस 8 अप्रैल 1929 को हुआ था। तो लाहौर षड्यंत्र कब हुआ था दोस्तों? तो ये 8 अप्रैल 1929 को हुआ था। भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त के द्वारा ब्रिटिश असेंबली में बम फेंकना, तो इसी को लाहौर षड्यंत्र केस कहा जाता है दोस्तों, जिसमें भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने ब्रिटिश असेंबली में बम फेंका था। कब दोस्तों? तो डेट याद रखिएगा, 8 अप्रैल 1929 को। नेक्स्ट दिया दोस्तों कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? तो ये दिसंबर 1929 में हुआ था, जिसमें पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव लाया गया था। तो कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन दिसंबर 1929 में हुआ था दोस्तों, और इसमें पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव लाया गया था। नेक्स्ट है स्वाधीनता दिवस की घोषणा। तो स्वाधीनता दिवस की घोषणा 2 जनवरी 1930 को हुई थी। तो स्वाधीनता दिवस की घोषणा कब हुई थी दोस्तों? तो ये 2 जनवरी 1930 को हुई थी कि 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा हुई थी। नेक्स्ट है दोस्तों नमक सत्याग्रह। नमक सत्याग्रह 12 मार्च 1930 से 5 अप्रैल 1930 तक हुई थी। तो नमक सत्याग्रह कब से कब तक हुआ था दोस्तों? तो ये 12 मार्च 1930 से 5 अप्रैल 1930 तक हुआ था। महात्मा गांधी के द्वारा साबरमती आश्रम से दांडी जाकर नमक बनाकर नमक कानून का उल्लंघन करना इसके अंतर्गत आता है दोस्तों। नेक्स्ट दिया दोस्तों सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल 1930 को हुआ था। इसमें सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की गई थी दोस्तों। तो आपसे पूछा जाएगा दोस्तों कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो ये 6 अप्रैल 1930 को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है दोस्तों प्रथम गोलमेज सम्मेलन। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था दोस्तों? तो ये 12 नवंबर 1930 को। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 को हुआ था दोस्तों। इसके अंतर्गत प्रधान मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में लंदन में आयोजित की गई थी कौन? तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन। नेक्स्ट है गांधी इरविन समझौता। गांधी इरविन समझौता 8 मार्च 1931 को हुआ था। तो गांधी इरविन समझौता कब किया गया था दोस्तों? तो ये 8 मार्च 1931 को महात्मा गांधी और वायसराय इरविन के मध्य संपन्न तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित करने की घोषणा की गई थी। नेक्स्ट है दोस्तों द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 को हुआ था। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था दोस्तों? तो ये 7 सितंबर 1931 को हुआ था। गांधी जी सम्मेलन में भाग लिए थे। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था दोस्तों? तो कांग्रेस की तरफ से गांधी जी ने भाग लिया था। नेक्स्ट है कम्युनल अवार्ड। कम्युनल अवार्ड जिसे सांप्रदायिक पंचायत के नाम से भी जाना जाता है, ये 16 अगस्त 1932 को हुआ था। तो कम्युनल अवार्ड कब हुआ था दोस्तों? तो ये 16 अगस्त 1932 को हुआ था। मैकडोनाल्ड द्वारा पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान करना। तो कम्युनल अवार्ड के अंतर्गत क्या आता है दोस्तों? तो मैकडोनाल्ड द्वारा पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान करना ही कम्युनल अवार्ड कहलाता है। नेक्स्ट है दोस्तों पूना पैक्ट। पूना पैक्ट को जो कि सितंबर 1932 में हुआ था। तो पूना पैक्ट कब हुआ था दोस्तों? तो ये सितंबर 1932 में हुआ था। गांधी जी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच एक समझौता जिसके जिसके सांप्रदायिक पंचायत में दलितों के लिए प्रांतीय व्यवस्थापिका सभाओं में प्रारंभ में राज्यों में 71 स्थान सुरक्षित किए गए थे, जो अब बढ़ाकर 148 कर दिए गए। नेक्स्ट है दोस्तों तृतीय गोलमेज सम्मेलन। तृतीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था दोस्तों? तो ये 17 नवंबर 1932 को हुए थे।
इसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। तो तृतीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था दोस्तों? तो ये 17 नवंबर 1932 को हुआ था। इसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। नेक्स्ट है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन। तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन मई 1934 में हुआ था। जयप्रकाश नारायण, मीनू मसानी और एस.एम. जोशी के द्वारा। तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन मई 1934 में जयप्रकाश, मीनू मसानी और एस.एम. जोशी के द्वारा किया गया था दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन। फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन दोस्तों 1 मई 1939 को हुआ था। किसके द्वारा? तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। तो फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन 1 मई 1939 को सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया। नेक्स्ट है दोस्तों मुक्ति दिवस। मुक्ति दिवस कब? तो 22 दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग के द्वारा कांग्रेस मंत्रिमंडलों के त्यागपत्र पर मनाया गया। तो मुक्ति दिवस दोस्तों कब मनाया गया? तो 22 दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग के द्वारा कांग्रेस मंत्रिमंडलों के त्यागपत्र पर बनाया गया। नेक्स्ट है पाकिस्तान की मांग। पाकिस्तान की मांग 24 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में किया गया। तो पाकिस्तान की मांग कब की गई दोस्तों? तो ये 24 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में की गई। नेक्स्ट है दोस्तों अगस्त प्रस्ताव। अगस्त प्रस्ताव कब लाया गया? तो ये 8 अगस्त 1940 को वायसराय लिनलिथगो द्वारा लाया गया था। तो अगर पाकिस्तान की मांग पूछा जाए दोस्तों तो ये 24 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में की गई थी। कब? तो 24 मार्च 1940 को। और अगस्त प्रस्ताव कब लाया गया था? तो ये 8 अगस्त 1940 को लाया गया था वायसराय लिनलिथगो के द्वारा। नेक्स्ट है दोस्तों क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव। क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव मार्च 1942 में लाया गया था। किसके द्वारा? तो स्टीफर्ड क्रिप्स के द्वारा। तो क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव मार्च 1942 में स्टीफर्ड क्रिप्स के द्वारा लाया गया। नेक्स्ट है दोस्तों भारत छोड़ो प्रस्ताव। भारत छोड़ो प्रस्ताव 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी के द्वारा लाया गया। तो भारत छोड़ो प्रस्ताव 8 अगस्त 1942 को किसके द्वारा लाया गया दोस्तों? तो ये महात्मा गांधी के द्वारा लाया गया। नेक्स्ट है शिमला सम्मेलन। शिमला सम्मेलन 25 जून 1945 को सभी राजनीतिक दलों का सम्मेलन हुआ। तो शिमला सम्मेलन दोस्तों कब हुआ? तो ये 25 जून 1945 को सभी राजनीतिक दलों का सम्मेलन हुआ दोस्तों इसमें। नेक्स्ट दिया दोस्तों नौसेना का विद्रोह। नौसेना का विद्रोह 19 फरवरी 1946 को मुंबई में हुआ। तो नौसेना का विद्रोह कब हुआ है दोस्तों? तो ये 19 फरवरी 1946 को नौसेना का विद्रोह 19 फरवरी 1946 को मुंबई में किया गया। नेक्स्ट है दोस्तों प्रधानमंत्री इटली की घोषणा। प्रधानमंत्री इटली की घोषणा 15 मार्च 1946 को भारत को स्वतंत्र करने का आश्वासन दिया गया। तो प्रधानमंत्री इटली की घोषणा कब हुई थी दोस्तों? तो ये 15 मार्च 1946 को की गई थी। भारत को स्वतंत्र करने का आश्वासन इसके तहत दिया गया था। नेक्स्ट है दोस्तों कैबिनेट मिशन का आगमन। कैबिनेट मिशन का आगमन 24 मार्च 1946 को। तो कैबिनेट मिशन का आगमन कब हुआ था दोस्तों? तो ये 24 मार्च 1946 को ब्रिटिश मंत्रिमंडल के 3 सदस्यों पैथिक लॉरेंस, सर स्टूफर्ड क्रिप्स एवं ए.बी. अलेक्जेंडर का भारत आगमन। कैबिनेट मिशन योजना का प्रकाशन 16 मई 1946 को हुआ था। तो याद रखिएगा दोस्तों कैबिनेट मिशन का आगमन कब हुआ था? तो ये 24 मार्च 1946 को ब्रिटिश मंत्रिमंडल के 3 सदस्यों पैथिक लॉरेंस, सर स्टीफर्ड क्रिप्स एवं ए.बी. अलेक्जेंडर का भारत आगमन हुआ। कैबिनेट मिशन योजना का प्रकाशन 16 मई 1946 को हुआ था दोस्तों। नेक्स्ट है प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस 16 अगस्त 1946 को। तो प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग के द्वारा लाया गया था। तो प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस किसके द्वारा लाया गया था दोस्तों? तो ये मुस्लिम लीग के द्वारा लाया गया था। कब? तो 16 अगस्त 1946 को। डेट याद रखिएगा दोस्तों, डेट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है दोस्तों अंतरिम सरकार की स्थापना। अंतरिम सरकार की स्थापना 2 सितंबर 1946 को हुई थी। तो अंतरिम सरकार की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो ये 2 सितंबर 1946 को नेहरू प्रधानमंत्री बने थे। नेक्स्ट है दोस्तों माउंटबेटन योजना। माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 को लाई गई थी। वायसराय माउंटबेटन ने भारत विभाजन की योजना रखी थी। तो माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 को आई थी दोस्तों, जिसके तहत वायसराय माउंटबेटन ने भारत विभाजन की योजना रखी थी।
नेक्स्ट है दोस्तों स्वतंत्रता की प्राप्ति। स्वतंत्रता की प्राप्ति 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्रता अधिनियम द्वारा प्राप्त हुआ। नेक्स्ट है दोस्तों भारतीय गणतंत्र की स्थापना। तो भारतीय गणतंत्र की स्थापना 26 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रथम राष्ट्रपति बने। तो भारतीय गणतंत्र की स्थापना दोस्तों 26 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रथम राष्ट्रपति बने। नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों भारत के महान